हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का जो स्किल एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ फरवरी में 15-16 को होना है। और जो भी कैंडिडेट्स उसके लिए अपेयर हो रहे हैं वो अपनी पूरी हार्डवर्क के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। और नेचुरली जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है उनकी क्या कहें, नर्वसनेस कहें, स्ट्रेस कहें, एंग्जाइटी कहें, वो बढ़ जाती है। और ये एंग्जाइटी और नर्वसनेस उस केस में ज़्यादा बढ़ जाती है जिस केस में स्टूडेंट्स जो हैं अपनी जो टारगेट स्पीड है वहाँ पर जिस पे टेस्ट होना है उसके आसपास ना पहुँचे हों। और उसी के बारे में मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि वो आपको उसमें हेल्प कर सके। हालांकि समय समय पर मैंने बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस इशू की हैं। उससे पहले मैं डिटेल्ड वीडियो भी मैंने इशू कर रखी हैं। और मैंने हमेशा यही कहा है कि आपको फोकस जो है अपनी एक्यूरेसी पे रखना है। अगर कैंडिडेट्स की स्पीड फिर 80 है या मान लीजिए 85 है तो उनको अपना फोकस रखना है टाइपिंग करेक्ट करना और एक्यूरेसी पर ध्यान देना, जो उनको एक मॉरल सपोर्ट देगा या कहिए एक कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ मैंने यहाँ तक पहुँच गया हूँ और मैं आगे जो भी जिस तरह का भी मैटर आएगा मैं उसको कर पाऊँगा। क्योंकि फ्लक्चुएशन जो है 5 से 7 वर्ड तक बढ़ सकती है कभी कभी। तो इसलिए अगर आप 85 से थोड़ा सा ऊपर भी जाना चाहें तो जाइए, लेकिन ये देखिएगा कि आपकी एक्यूरेसी जो है सफ़र ना करे। ऐसा ना हो आप स्पीड ज़्यादा कर लें और एक्यूरेसी ना हो, क्योंकि एक्यूरेसी अगर होगी तो आप में कॉन्फिडेंस होगा, आप फ्लक्चुएशन को हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक नहीं होगी आप शुरू से ही घबराना शुरू कर देंगे। अगर एक दो गलती हो गई तो आप उसको मतलब नेगेटिव वे में लेकर हैंडल नहीं कर पाएंगे। जिसको कॉन्फिडेंस होता है, जिसको ये पता है कि मैं लिख पाऊंगा, अगर उससे 2-4 मिस्टेक्स हो भी जाती हैं तो उसको पता है कि मैं आगे इनको मेकअप कर लूँगा। लेकिन जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता। अब मैं बात करना चाहूँगा उन कैंडिडेट्स के बारे में जो 80 वर्ड्स पर मिनट या उसके आसपास लिख रहे हों, लेकिन उनकी एक्यूरेसी अच्छी ना हो और नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स उनकी मे बी 5% से ज़्यादा आ रही हो या 5 से 10% के बीच में आ रही हो। मैंने ऐसा महसूस किया है कि इस कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन करें तो हमारी जो है स्पीड भी बढ़ जाएगी और हम लिख पाएंगे वहाँ पर। मैं इस बारे में स्पेशली ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन करना, जैसा कि मैंने पहले कई अपनी वीडियो में कहा है कि ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ और ये टेस्टेड एंड ट्राइड। मैं आपको एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि जितना आप एक ट्रांसक्रिप्शन पर डिटेल में काम करेंगे, डिटेल में काम करने का मतलब है कि आपको अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है और उस मिस्टेक्स पर काम करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। या जो आपको हैबिट है, अगर आप एक्स्ट्रा वर्ड लिख रहे हैं या अगर आप छोटे छोटे वर्ड्स की ओमिशंस कर रहे हैं, उनको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। और वो तब कर पाएंगे जब आप आइडेंटिफाई करेंगे उनको, एक ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल में देखेंगे कि किस तरह के मिस्टेक्स हैं, उन पर काम करेंगे। वो दिन में जितना आप एक ट्रांसक्रिप्शन में डिटेल में काम कर सकें वो आपकी नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन में आपके काम आएगा। तो नंबर ऑफ़ ट्रांसक्रिप्शन दिन में 1 या 2, 3, 4 करने से सॉल्यूशन नहीं होगा, ये मैं आपसे कन्वे कर रहा हूँ। बाकी आप माने तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं जो बेस्ट है मैंने सोचा मैं इस स्टेज पे आपको बता दूँ। एक ट्रांसक्रिप्शन जब करेंगे आप देखेंगे या कर रहे होंगे डेली, आपको पता होगा किस तरह के मिस्टेक्स आ रहे हैं। उन मिस्टेक्स को रिड्यूस करने का सोचिए। अगर कोई कैंडिडेट 2 या 3% मिस्टेक ला रहा है उसके बाद वो दूसरी करना चाहता है तो कोई उसमें इशू नहीं है। लेकिन अगर जिसकी मिस्टेक्स 2-3% से ज़्यादा आ रही हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक ट्रांसक्रिप्शन करें और उसको अच्छी तरह करें। और अगर उनको ये भी देखना है कि उसके साथ साथ कि टाइम लिमिट जो है उसके हिसाब से भी, अगर उनको 50 मिनट दिए जा रहे हैं तो उनको 40 मिनट में यहाँ कोशिश करनी चाहिए। और अगर 40 मिनट वाले सी ग्रेड के लिए हैं तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर वो 30-35 मिनट के बीच में अपनी ट्रांसक्रिप्शन को कर ले।
आप जिस भी स्पीड पर प्रेजेंटली लिख रहे हो, डेली एक ट्रांसक्रिप्शन अनसीन मैटर की ज़रूर करिए और अपना टाइम मेजर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप वहाँ जो टाइम अलॉट किया गया है उससे 5 या 10 मिनट पहले अपनी ट्रांसक्रिप्शन को ख़त्म कर लें। और ये तब होगा जब आप इस टाइम को मॉनिटर करते रहेंगे डेली। और दिन में 2 बार टाइप कीजिए, सुबह और शाम को, जैसे मैंने पहले कह रखा है। एक ही पैसेज को 200-300 वर्ड का पैसेज लीजिए, स्क्रीन पर देखे बिना आप टाइप करिए डेली, और दिन में 2 बार टाइप करिए, आधा घंटा या 15 मिनट जैसे आप चाहें, सुबह शाम। और एक्यूरेसी पर फोकस करके करें कि मैंने मिस्टेक नहीं करनी, मैंने इसी पैसेज को विदाउट मिस्टेक टाइप करना है। हो सकता है आप शुरू में ना कर पाए, लेकिन अगर आप बार बार उसी पैसेज को करते रहेंगे तो आप की एक तो कंसंट्रेशन बनेगी और एक आपकी एक्यूरेसी भी बनेगी। तो ये मेरी सजेशन है, मैंने सोचा मैं आपसे दे दूं और मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम आएंगी। डेली आप जैसे मैंने कहा अपना शेड्यूल बना के सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन करिए, फिर उसको चेक करिए, फिर उसमें मिस्टेक देखिए, उसका प्रिंट भी ज़रूर लीजिए, देखिए कि आपकी एरर किस तरह की आ रही हैं और उस पर क्या काम करना है वो आप देखिए। और उसके बाद उसको शाम को जब भी आप एंड ऑफ द डे उसको लिखें तो आपको किसी तरह की भी उसमें इशू नहीं आनी चाहिए। यही मैंने आज इस वीडियो में आपसे कहना था। दैट्स ऑल। गुड लक टू यू। थैंक्स।